प्रिय आत्मन, आज हम चर्चा करेंगे उन विशेष उपायों की जो आप नवरात्रि में कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माता के भक्त माता की विशेष अर्चना करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में अगर हम कुछ विशेष उपाय करें तो उन उपायों से माँ जल्दी प्रसन्न होती है और हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। आज हम उन्हीं 9 विशेष उपायों की चर्चा करेंगे जो कि आप करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देर न करते हुए, वक्त जाया न करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पहले ऐसे उपाय की, वो कि हम क्या करें कि माँ प्रसन्न हो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी आप विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं, कोई ना कोई विघ्न बाधा उसमें आ रही है या आपको उचित मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो रही है, तो एक विजय पताका ले आएँ जो ध्वज होता है। वो 9 दिन माँ के मंदिर पे रख दें, पूजा अर्चना डेली विधिवत माँ की करें, 9 दिन का फास्ट रखें, व्रत रखें और 9वें दिन वो पताका ले जाकर दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ा दें या वहाँ पे वो लगवा दें। माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। आपको विदेश जाने का जो विघ्न बाधाएँ आ रही थी बार बार, वो खत्म होंगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। हम बात करते हैं अगले प्रमुख उपाय की। यदि धन संबंधी कोई समस्या सता रही हो, बार बार धन आपके हाथ में रुक ना रहा हो, पैसे का आवागमन तेज हो, पैसा आता भी है जाता भी है पता नहीं चलता है, कहाँ आया कहाँ गया, आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, आपके धन आने में दिक्कतें चल रही हैं, तो उसके लिए एक चांदी का सिक्का आपको खरीद के लाना है, माँ के मंदिर में रखना है, 9 दिन विधिवत पूजा करनी है, उसमें भी टीकाकरण करना है। जब माता को लगाइए तो वहाँ पे भी लगाइए और वो सिक्का 9वें दिन आप उठाकर लाल चुनरी में या लाल कपड़े में बांधकर माता का नाम लेते हुए अपने तिजोरी में रख दीजिए या उस स्थान पर रख दीजिए जहाँ पे आप धन रखते हैं या अपने पर्स में रख लीजिए। तो आपकी धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। माँ आपके धन संबंधी कष्टों को दूर करेंगी और धन के व्यय में भी कमी आएगी। अब हम बात करते हैं अगले प्रमुख उपाय की। अगर आप रोगी हैं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, काफ़ी इलाज करवाने के बावजूद भी आपकी समस्या समाप्त नहीं हो रही है, तो गाय के घी का दीपक माता के दाहिने साइड प्रतिदिन जलाइए, 9 दिन व्रत रहिए और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय मंत्र का जाप करिए। माँ आपकी समस्या जरूर दूर करेंगी और आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। किंतु डेली 108 माला का जाप करना है और माँ की विशेष पूजा करनी है। अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय की। हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपना घर हो, अपना मकान हो जिसमें वो निवास करे, किंतु कई बार कई लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता है दुर्भाग्यवश, या कई बार उसमें रुकावटें ज़्यादा आती हैं। और आपके सपने में भी रुकावटें आ रही हैं, आपका घर का सपना पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आप इस नवरात्रि में ये विशेष उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उपाय में बस इतना करना है, आपको एक छोटा सा मिट्टी का घर लेकर आना है, उसको पूजा वाले स्थल पर रख देना है, 9 दिन व्रत रहकर निष्ठापूर्वक माँ की पूजा करनी है। कन्याओं को कुछ ना कुछ खिलाना है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ खिलाना है और 9वें दिन वो जो घर है वो मंदिर में जाके माँ के चढ़ा देना है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है। माँ आपकी प्रार्थना अवश्य पूर्ण करेंगी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी, आपकी प्रार्थना सुनेंगी और आपका सपना जो है वो साकार होगा। हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय की। अगर आपकी नौकरी में प्रोन्नति नहीं हो पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, प्रमोशन रुका हुआ है, कई बार प्रयास भी कर लिया आपने किंतु फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, कोई ना कोई बाधा आ रही है, कोई विघ्न आ रहा है, कई बार भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है,
तो इस नवरात्रि एक विशेष उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको 3 नारियल लेके आना है, पहले दिन ही लेके आना है नवरात्रि के, उसको माँ को चढ़ा देना है और 9वें दिन पूजा अर्चना के बाद वो नारियल ले जाकर लाल कपड़े में लपेट कर माता के मंदिर में चढ़ा देना है और अपनी प्रार्थना बोल देनी है। माँ आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी और आपका रुका हुआ प्रमोशन अवश्य हो जाएगा, उसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय की। अगर आपके घर में ग्रह क्लेश बना हुआ है, घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, शांति नहीं हो पा रही है, तो आप विशेष उपाय करके शांति स्थापित कर सकते हैं। आपको 9 पान के पत्ते प्रतिदिन लेने हैं, उसमें केसर लगाकर दुर्गा जी को प्रतिदिन चढ़ाना है और प्रतिदिन दुर्गा नामावली या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। आपको 9 दिन ये पाठ करेंगे, आप देखेंगे कि ये पाठ के बाद धीरे धीरे घर में शांति बनना शुरू हो जाएगी। किंतु याद रखें, पान के पत्ते चढ़ाने के बाद और पाठ करने से पूर्व घी का दीपक अवश्य जलाएं माता की दाहिनी तरफ। इससे विशेष लाभ होगा और घर में शांति का वातावरण पैदा होगा। हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय की। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान, कर्ज आपका उतर नहीं रहा है, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं किंतु कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस नवरात्रि में मंगलवार के दिन एक पान का बीड़ा लेना है, उसमें इलायची और लौंग रखनी है और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चढ़ाकर प्रार्थना कर लेनी है। आपका कार्य अवश्य हो जाएगा, आपका कर्जा कम होना शुरू हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले प्रमुख उपाय की। समस्त प्रकार के विघ्न की शांति के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए नवरात्रि के 9वें दिन सुहाग श्रृंगार की समस्त सामग्री खरीद कर माता काली के मंदिर में अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए। आपकी सारी अड़चनें, सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और माँ के आशीर्वाद से आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये एक विशेष उपाय है जो आप कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय की। यह एक विशेष उपाय है, इससे आप अपनी कोई भी एक मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। मनोकामना चाहे वो आपके धन संबंधी हो या आपके मान सम्मान संबंधी हो या कोई आपको प्रताड़ित कर रहा हो या कोई आपको परेशान कर रहा हो, उससे बचने के लिए या किसी प्रकार की कोई मनोकामना हो उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 9 दिन व्रत रखना है, डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, माँ की पूजा अर्चना करनी है। 9वें दिन मौली खरीद कर लाना है, उसमें 9 गांठें माता का नाम लेते हुए लगानी है और माता के चरणों में अर्पित करके अपनी प्रार्थना बोल देनी है। बस उपाय इतना सही है, मौली लेके आनी है, 9 गांठें लगानी है माता का नाम लेते हुए और माता के चरणों में अर्पित करके अपना जो प्रयोजन है, अपना जो मनोकामना है वो बोल देनी। माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। किंतु याद रहे, आस्था है, आस्था के साथ करेंगे। कोई भी उपाय आस्था के साथ करिए, स्वच्छता के साथ करिए, मन की निर्मलता के साथ करिए, क्योंकि मन के तार ही माँ से जोड़ सकते हैं। अगर आपका मन निर्मल है, आप आस्थावान है और सच्ची श्रद्धा से उपाय कर रहे हैं तो ये आपको विशेष लाभ अवश्य देगा, उसमें कोई भी शक नहीं है। और कोई भी उपाय लाभ तभी देगा जब आप सच्ची मन से करेंगे, आस्था से करेंगे, विश्वास से करेंगे और 9 दिन खास कर अपने विचारों में अच्छे विचारों का प्रयोग लाने का प्रयास करेंगे, निरंतर माँ का स्मरण करेंगे तो ये लाभ अवश्य देगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो ये बात हुई विशेष उपायों की जो आप इस नवरात्रि कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या हथेली का अध्ययन करवाना हो या किसी प्रकार से ज्योतिषीय सलाह चाहिए हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।